अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाईजान, ये देख लें, ये पंजाब में राशन देने की तंजीम इन्होंने सोची है। राशन दे नहीं रहे, आवाम को जलील कर रहे हैं। अगर देना है तो घरों पे जाके दें, पहली बात। और दूसरी बात देखे जी, ये किसी को दे रहे हैं कि जिसका आया हुआ है उसे भी नहीं दे रहे। कैसी खुशखबरी है ये। जलील इतना आवाम को किया हुआ है देने से। और इससे अच्छा ये है कि ना ही देने, सिर्फ एक नाम दिखा रहे कि नून लीग वाले मरियम नवाज़ नवाज जो है वो देखे राशन घर में दे रही, लेकिन राशन किसी को नहीं मिल रहा। ये जो दे रहे हैं ना, ये वो उनके अपने बंदे हैं, लेके आते हैं, शनाख्ती कार्ड आपका लेते हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखते हैं, फिर कहते हैं देखें आपका आया। मेरे सामने की बात है, कईयों के साथ ऐसा हुआ। 3-4 हमारे इस गली में ऐसा उन्होंने किया, जिनका आया हुआ उन्हें भी नहीं दिया, उन्हें बोला आपका नहीं राशन आया। लेकिन ये राशन नहीं दे रहे। राशन वो जो है वो आपका आई डी कार्ड ले लेते हैं, आया होता है, क्लिक कर देते कि आपको मिल गया। राशन खुद ले रहे हैं। ये जलील कर रहे हैं आवाम को। इससे अच्छा है कि ये राशन ना दे। बहुत अच्छी तंजीम सोची है आप लोगों ने। हमारा लीडर देखें, हम देखें इमरान खान कैसा इंसान है। उसने जो कुछ भी किया आवाम के लिए किया। उसने बोला कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। घर घर में जाके जलील नहीं हुए। उन्होंने आवाम को एहसास कफारा के पैसे दिए, एहसास के पैसे आए, राशन लोगों को मिला। इतनी जलील ख्वार नहीं होना पड़ा, ठीक है। और उसके बावजूद लंगर खाने खुले, इसके बाद इतना मुसाफर खाना खोला। उसके बाद देखो कितनी बड़ी बात है, बीमार बंदे के लिए 10 लाख रुपया उसकी जेब में डाल दिया कि ये लो 10 लाख का कार्ड, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम जाके इलाज करा सकते हो। और ये हुकूमत क्या है, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं, ये हमें मार रहे हैं कि आप लोग मरते क्यों नहीं। रोज़े की हालत में जो इधर आ के जलील हो रहे हैं, इनको चाहिए कि जलील ना हो, लेकिन ये तो जलील खुद कर रहे हैं कि जलील हो आवाम। पंजाब पुलिस वाले उनके साथ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा भाईजान। ये बस मिले हुए हैं, मुलव्वस हुए हैं कि 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 30 तोड़े हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। चुप करके जितने होंगे उतने उसमें से कुछ दे देंगे आवाम को, दिखा देंगे कि हमने दे दिया जी। तो कुछ जो होंगे जो साथ मिले होते हैं कि बार बार बाहर से हम किसी अपने रेफरेंस से किसी को सेल करवा देंगे, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, लेकिन किसी को ये राशन नहीं मिल रहा। आवाम इतनी जलील हो रही है कि आपकी सोच नहीं है इतनी। रोज़ों में ये जलील कर रहे हैं आवाम को। इसके लिए उन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिजिकली उसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सबको हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचे और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया। प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज्म है,
फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं। तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे। साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज, क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी, तो लेकिन वो बहुत कम है। तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है। और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली। मेरे ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं। ये अगर आपको ये नज़र आ रहा है स्क्रीन्स पे, तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है। इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897। और ये अभी पायलट रन हो रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है, तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है। तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया। टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस को 86,000 तक थी। इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं। और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट, ये चेंज होता रहेगा, ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है। फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज को मैंने आपका बता दिया, फैमिलीज का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं, वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं। इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ। लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें। तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है। एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है। तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है, टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती, लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए। और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया। तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है, और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने। तो उसका जो सब ए कैटेगरी है, उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला। और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है। उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है। उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है। और जो सैंपल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए। रिगरस सैंपलिंग हुई है इसकी, और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैंपल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैंपल्स को रिजेक्ट भी किया है। 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें। तो जो फेल्ड सैंपल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है, और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है। ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें, एक एक थैले को खोल कर देखें, कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है। कभी होम डिलीवरी